हेलो एंड वेलकम माय ब्यूटीफुल स्टार्स। मैं आपकी होस्ट आप सभी का मेरे चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस पर दिल से वेलकम करती हूँ। तो गाइज आज मैं आप सभी के लिए पिक कार्ड रीडिंग्स लेकर आई हूँ और टॉपिक आज का ये है गाइज कि इस फुल मून पर आपके और आपकी पर्सन की एनर्जीज का शिफ्ट क्या कहता है, यही आज की हम रीडिंग्स में जानेंगे गाइज। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइज। प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं आज की रीडिंग्स की तरफ। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो देयर आर 3 ग्रुप्स। ग्रुप 1 एमेथिस्ट, ग्रुप 2 ग्रीन अवेंचुरिन, ग्रुप 3 रेड कोरल। तो जस्ट सिट बैक एंड रिलैक्स गाइस। और जो भी आपको ग्रुप सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे या फिर जो भी आपको क्रिस्टल सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे, यू कैन चूज दैट ग्रुप एंड वाइल डूइंग दिस यू कैन पॉज दिस वीडियो। ऑलराइट, वेलकम ग्रुप 1। तो आपके और आपके पर्सन की इस फुल मून पर एनर्जीज का शिफ्ट क्या कहता है, यही हम जानेंगे गाइस। जैसे कि यहाँ पर आप लोग कार्ड्स में देख सकते हो, बाउंड्रीज, नॉरिशमेंट एंड अट्रैक्शन। तो आपके पर्सन आपको लेकर किन ही रिस्ट्रिक्शंस या बाउंड्रीज में बने हुए हैं, ये इनकी करंट एनर्जीज हैं गाइस। इस फुल मून पर इनकी जो एनर्जीज का एक शिफ्ट बना है, हो सकता है आप इनकी तरफ से किन्हीं बातों के चलते एक रिस्ट्रिक्शंस शायद महसूस कर रहे होंगे या आपको कोई जवाब नहीं देना चाहते। इन्होंने अपने सराउंड एक बाउंड्री क्रिएट करके रखी है जहाँ पर नाइदर ये येस कह पा रहे हैं नॉर ये नो कह पा रहे हैं, और आपको किसी एक स्टक सी सिचुएशन में इन्होंने बना कर रखा है। राइट, तो यही इनकी एनर्जीज बहुत ही ज़्यादा क्लियरली शो हो रही हैं। ये किसी सिचुएशन को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक जजमेंट वाले थॉट में बने हुए हैं। मतलब दे आर जजिंग द सिचुएशन। दोनों ही पर्सपेक्टिव से ये जज कर रहे हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों ही तरह की सिचुएशंस इनके माइंड में चल रही हैं गाइस। और इनका जो परसेप्शन है किसी पर्टिकुलर से सिनेरियो को देखने का, वहाँ पर ये काइंड ऑफ अ लिटिल बिट कंफ्यूज्ड हैं। या फिर मैं ऐसा कह सकती हूँ कि कुछ टाइम के लिए ये ब्रेक लेना चाहते हैं। दे आर नॉट रेडी येट। आप इनसे जो भी कह रहे हो, अगर आप दोनों एक कन्वर्सेशन में बने हुए हो, तो आप इनसे जो भी बताना चाहते हो या फिर इनसे कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हो, इवन अबाउट द फ्यूचर या फिर जो भी है, उस चीज़ को लेकर ये एक रेजिस्टेंस में बने हुए हैं और खुलकर ये एक्सप्रेस नहीं करना चाहते एट दिस टाइम एटलीस्ट। ये एक फुल मून का इफ़ेक्ट है इन पर और ये कुछ टाइम तक चलेगा गाइस। और इसीलिए शायद आप अपने पर्सन की तरफ से ऑल ऑफ अ सडन एक ब्रेक देख रहे हो। दे आर जस्ट काइंड ऑफ अ इनएक्टिव ऑन अ सोशल मीडिया, या फिर ये आपसे बात नहीं कर रहे होंगे। सिर्फ दे आर बीइंग द रिसेप्टिव। ये सिर्फ आपकी बातों को शायद ग्रैब कर रहे हैं, सुन रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं, लेकिन जब इनकी बारी आ रही है कुछ कहने की या फिर आपसे कुछ बताने की, तो ये उन सारी चीज़ों से रेजिस्ट कर रहे हैं या फिर कोई बहाना बनाते होंगे और उस टॉपिक को बिल्कुल ही ये इग्नोर करते जा रहे हैं। बट एक्चुअल में देखा जाए तो दे आर नॉट इग्नोरिंग इट, दे आर थिंकिंग अबाउट इट। कुछ टाइम तक ये अपने सराउंड बाउंड्रीज क्रिएट करके रखेंगे और इन बाउंड्रीज के अंदर ये खुद को एक लोन टाइम देना चाहते हैं, चीज़ों को एक अलग पर्सपेक्टिव से देखना चाहते हैं, ताकि जब ये आपकी तरफ एक कोई लीप ऑफ फेथ लेने के बारे में सोचें तो ये उस चीज़ के लिए रेडी रहें। ये मैस्कुलिन का बहुत ही ज़्यादा बेसिक नेचर है गाइस। यहाँ पर मैं वाइब एक सेट ऑफ मैस्कुलिन्स की सेंस कर रही हूँ। डिवाइन मैस्कुलिन्स का एक नेचर ऐसा होता है कि जब इनको अपनी एक वल्नरेबिलिटी फील हो रही होती है, ये अपने सराउंड्स गार्ड्स अप कर लेते हैं। मतलब एक बाउंड्रीज क्रिएट कर लेते हैं खुद के सराउंड। जब इनको अपना एक ऐसा साइड महसूस हो रहा होता है, जब इनको लग रहा होता है कि दे आर गेटिंग सरेंडर्ड, ये अपने कैरेक्टर से फिसल रहे हैं। मतलब इनका जो एक कैरेक्टर है, मैस्कुलिन का जो एक पावर है, अगर उस पावर से ये खुद में एक समझ लो स्लिप हो रहे हैं, तो उस दौरान ये अपने सराउंड एक शेल क्रिएट कर लेते हैं। और यही इनका शेल मुझे नज़र आ रहा है। मे बी दे आर फीलिंग, दे आर सेंसिंग दैट वल्नरेबिलिटी। इनको लग रहा है कि ये आपके टुवर्ड सरेंडर होने वाले हैं, इसलिए शायद ये खुद को रोक रहे हैं। ये एक सेल्फ डिफेंस कह सकती हूँ मैं, खुद को
या फिर अपनी पर्सनालिटी को बचा कर रखना, अपनी पर्सनालिटी को छुपा कर रखना, ओपन अप ना होना, ये अपना वो साइड, इमोशनल साइड आपके सामने एक्सप्रेस नहीं करना चाहते बिकॉज दे आर नॉट फुल्ली रेडी येट। और क्योंकि जैसे कि मैंने कहा दिस इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ फुल मून, इसीलिए शायद ये कुछ टाइम तक इन एनर्जीज़ में ख़ुद को बना कर रखना चाहते हैं। जब इनको लगेगा कि दे आर गॉट बैलेंस्ड, तब ये आपकी तरफ हो सकता है इधर कोई एक्शन ले सकते हैं या फिर अपने एंड से जो भी क्लैरिटी आपके टूवर्ड्स ये रखना चाहते हैं वो क्लैरिटी ये रख सकेंगे गैस। यहाँ पर नॉरिशमेंट वाली एनर्जीज आपकी हो सकती है गैस। तो आपने इस पर्सन के टूवर्ड्स अपनी जो भी एक अवेलेबिलिटी रखी है या फिर जो भी आपने एक इन्वेस्टमेंट इस पर्सन के लिए रखा है, तो उसके चलते शायद आप खुद को बहुत ही ज़्यादा अवेलेबल बना रहे थे और ये फाइनली आपको एक रियलाइजेशन होती है कि आपको ज़्यादा ही अवेलेबल होते जा रहे हो और ये पर्सन कहीं आपको ग्रांटेड ना ले लें। फाइन, ये एक सेल्फ अवेयरनेस है और आप अपनी इमेज को नॉरिश करना चाहते हो, आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को नॉरिश करना चाहते हो, आप भी कुछ डिस्टेंस बनाना चाहते हो। यहाँ पर ये मोस्टली एक डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी मुझे यहाँ पर शो हो रही है। तो आप लोग भी अपने सराउंड एक स्ट्रेंथ वाली एनर्जीज बिल्टअप कर रहे हैं, एक एनकरेजमेंट खुद के अंदर बिल्टअप कर रहे हैं ताकि इस पर्सन की तरफ जब भी आप एक कम्युनिकेशन रखें तो आप अपनी पोजीशन वहाँ पर मेंटेन रखें, बरकरार रखें। आप भी अपना वल्नरेबल साइड इन्हें बार बार ना शो कर पाएँ। हो सकता है आपने इनके साथ जो भी कम्युनिकेट किया था वहाँ पर आपने हमेशा से ही एक वल्नरेबल साइड अपना रखा होगा, एक इमोशनल साइड, एक अनकंडीशनल साइड आपने दिखाया होगा। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप अपनी पोजीशन से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो। आप शायद इन्हें यही दिखाना चाहते हो कि आपकी जो भी पोजीशन है, आपकी जो भी वर्थ है, उसके साथ बिल्कुल भी आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। आप अपनी डिग्निटी में, आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट में बने रहना चाहते हो और इस कनेक्शन के लिए आप अनकंडीशनल हो। लेकिन जो पास्ट में चीज़ें हुई हैं, जो भी एक समझ लो वुंडेडनेस या फिर आप दोनों के बीच में जो भी एक कन्फ्लिक्ट या डिसएग्रीमेंट जो भी हुआ है, रहा है, उसके चलते अगर आप हर्ट हुए थे तो उस चीज़ को आपने हील ज़रूर किया है, लेकिन इट डजंट मीन दैट कि आप बिल्कुल ही भूल गए हो, अब सब कुछ पहले की तरह हो सकता है। दैट इज़ नॉट पॉसिबल। आपने यही एक बाउंड्री लाइन, आपने भी एक बाउंड्री लाइन क्रिएट करके रखी है कि अब चीज़ें प्रोसीड होंगी, लेकिन देयर इज़ सम वे, उसी वे में सब कुछ प्रोसीड होगा। ऐसा नहीं है कि जो भी पहले मिस्टेक्स रही हैं उन्हीं मिस्टेक्स को हम दोबारा से रिपीट करेंगे। वही पैटर्न अगर रिपीट होने वाला है, अगर आपके मैस्कुलिन को ऐसा लग रहा है, तो आप शायद इनको बता रहे होंगे कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो आपने भी कुछ बाउंड्रीज अपने सराउंड क्रिएट करके रखी हैं और आप खुद में एक नॉरिशमेंट लाने की कोशिश कर रहे हो, अपनी इमेज में, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट में, और साथ ही साथ इस कनेक्शन की जो ग्रोथ के लिए जो अगला स्टेप है उस चीज़ को नॉरिश करने के लिए हो सकता है आपने कुछ टाइम इनसे ब्रेक लिया होगा। ऑलराइट, तो ये हमारी सेट ऑफ फेमिनिन्स की एनर्जीज हैं। तो ये जो सिनेरियो है ये प्रोसीड हो रहा है अट्रैक्शन की तरफ। तो जो लोग भी यहाँ पर एक सेल्फ लव में, सेल्फ रिस्पेक्ट में बने हुए हैं, अपनी पर्सनालिटी को नॉरिश कर रहे हैं सोल लेवल पर भी, और इवन अपनी पर्सनालिटी वाइज भी अगर आप खुद को नॉरिश कर रहे हैं, तो आप में एक मैग्नेटिक एनर्जीज फ्लो होंगी गाइस। जब आपके अंदर एक मैग्नेटिक एनर्जीज फ्लो होने लगेंगी तो आप एक मैग्नेट बन जाओगे और आप अपनी लाइफ में उन्हीं सारी चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे जो आपके हाईएस्ट गुड के लिए सही हैं, और उन सारी चीज़ों के लिए रिपेल करोगे जो आपके लिए सही नहीं है। मतलब ये भी एक काइंड ऑफ अ बाउंड्रीज ही हैं। आप उन्हीं चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में जो आपके हाईएस्ट गुड के लिए सही हैं। तो अपने आप को एक सेल्फ लव में रखना, एक सेल्फ रिस्पेक्ट में रखना, ये बहुत बड़ी प्रैक्टिस है गाइस। अगर ये जो भी कोई कर रहे हैं तो उन लोगों के लिए मैं यही कहूँगी, दिस इज़ द पॉजिटिव एंड यू गाइस शुड कंटिन्यू डूइंग दिस, राइट। तो जब आप ये प्रैक्टिस में बने रहोगे तो आपके अंदर ज़रूर एक
मैग्नेटिक पर्सनालिटी बिल्टअप होगी, तो जिसकी वजह से आप एक तगड़े मैनिफेस्टर बनोगे और उन सारी चीज़ों के लिए आप रिपेल करोगे जो आपके लिए सही नहीं है। ऑलराइट, तो ये थीम है आप लोगों के लिए। अब इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं गाइस टू नो मोर अबाउट द सिचुएशन। जैसे कि यहाँ पर आप लोग कार्ड्स में देख सकते हो, द फूल, द लवर्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स। तो ऑफ कोर्स जैसे कि मैंने आपसे कहा भी कि आपके मैस्कुलिन आपसे क्लियरली कम्युनिकेट अगर नहीं कर रहे हैं किसी बात को लेकर, या फिर इनके माइंड में, इनके मन में जो भी चल रहा है, अगर आपके साथ एक रेजिस्टेंस में बने हुए हैं, क्लियर कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं, तो रीज़न यही है, ये एक किसी डिसीजन मेकिंग में स्टक है। इनका जो मन कह रहा है, हो सकता है उस बात के लिए इनका माइंड अपोज कर रहा हो, या फिर मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि कुछ टाइम तक ये इन्हीं एनर्जीज में बने रहना चाहते हैं ताकि ये अपने एक पर्सपेक्टिव को वहाँ पर बना कर रखें और चीज़ों को क्लियर वे में देख सकें। राइट, तो ये क्लियर विजन में देखना चाहते हैं और एक क्लैरिटी सीख कर रहे हैं, इसलिए इन्होंने कुछ टाइम तक अपने सराउंड बाउंड्रीज क्रिएट करके रखी हैं। तो इनको मिसअंडरस्टैंड ना किया जाए, क्योंकि ये इनका करना ज़रूरी है ताकि ये खुद को, माइंड एंड हार्ट को कन्विंस कर सकें, एक अलाइनमेंट में ला सकें, क्योंकि मैस्कुलिन्स का माइंड और हार्ट लेवल पर एक अलाइनमेंट में आना बहुत ज़रूरी है किसी भी डिसीजन को लेने के लिए। और यहाँ पर द फूल वाली एनर्जीज हैं, तो ऑफ कोर्स इनके डिसीजन को या फिर इनको कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। ये अपने मर्जी के मालिक हैं, इनका मन जहाँ करेगा ये वहीं पर लीड होंगे। तो इनको कुछ टाइम अगर दिया जाए, ये खुद से भी जो टाइम ले रहे हैं, वहाँ पर ये अपने पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को एक एनालिटिकल वे में देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे, और साथ ही साथ इनका जो दिल कहता है ये वही फॉलो करेंगे गाइस। फाइन, तो इन्होंने जो भी आपसे एक टाइम सीख किया है या फिर ये वॉक अवे अगर हो गए हैं, तो ये खुद को एक रिस्क टेकिंग पर्सनालिटी में बिल्डअप करने के लिए खुद को रेडी कर रहे हैं गाइस। तो दैट इज़ वाई दे हैव टेकन सम टाइम अलोन। और ऑन दी अदर हैंड, जैसे कि मैंने फेमिनिन्स के बारे में बताया था, द स्ट्रेंथ, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ कप्स के एनर्जीज में आप लोग भी बने हुए हो। मे बी आप भी कई सारी चीज़ों में खुद को एक रिस्ट्रिक्शंस में बना कर रख रहे हो। आपको भी पता है कि चीज़ें इतनी ज़्यादा आपके लिए भी क्लियर नहीं है, तो खुद में एक एक सेल्फ लर्निंग में आना चाहते हो, आप खुद को टाइम देना चाहते हो। अगर आपकी कुछ प्लानिंग्स हैं, अगर फ्यूचर को लेकर आपके भी बहुत सारे डिसीजन मेकिंग्स हैं, तो वहाँ पर आप भी चीज़ों को और भी इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो, अपने प्लान्स को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो। और जो चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है फोर फ्रंट पर, तो उसके लिए शायद हो सकता है आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। तो टाइम आपने भी लिया है, टाइम इन्होंने भी लिया है। और जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बता दिया था कि आप में एक मैग्नेटिक पर्सनालिटी बिल्टअप होने वाली है, वो एक मैनिफेस्टेशन की प्रिपरेशन है। तो हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर अपने आप को एक बहुत ही पावरफुल मैनिफेस्टर बनाने के लिए जो भी चेंजेस हैं आपके डेली डे टू डे लाइफ की जो रूटीन्स हैं, वहाँ पर अगर आपको कुछ चीज़ें चेंज करनी पड़े तो वो शायद आप करने की कोशिश कर रहे हो और इम्प्रूवमेंट ला रहे हो अपने स्किल्स में, अपने पावर्स में, ताकि आप जो भी चाहते हो अपनी ज़िंदगी में वो आप इवेंचुअली हासिल कर सकें। और टिल दैट टाइम शायद आपने अपने पर्सन को भी टाइम दे दिया होगा कि आप भी अपना टाइम ले लो और मुझे भी अपना टाइम दे दिया जाए, ताकि मैं भी अपनी ज़िंदगी को एक सही दिशा दिखा सकूं। अगर आपकी लाइफ में भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं, चॉइसेस हैं, डिसीजन मेकिंग आपको भी करनी है, तो ज़रूर यहाँ पर मैं देख सकती हूँ आपका फोकस उन ऑप्शंस पर नहीं है, आप खुद को इस वे में ढाल रहे हो ताकि आप एक ऐसे मैनिफेस्टर बन जाएं, इवेंचुअली आप जो चाहें वो चीज़ आप अट्रैक्ट कर सको। राइट नाउ आपका ध्यान शायद उन ऑप्शंस की तरफ नहीं है, आपका ध्यान खुद की तरफ है। तो यही मुझे आपकी एनर्जीज नज़र आ रही हैं। तो फाइनली यहाँ पर आउटकम के लिए एनर्जीज आई हैं 6 ऑफ सोर्ड्स, द स्टार, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड द जजमेंट। तो ऑफ कोर्स मैंने आपको बताया था जब आपके पर्सन आपसे एक ब्रेक ले लेंगे तो इनके अंदर भी कई सारे थॉट्स
एक ट्रांजिशन में चले जाएंगे, जिसकी वजह से ये भी एक मैनिफेस्टेशन में आएंगे। 100% गिव अप ये भी नहीं करेंगे, ये भी अपने फाइनेंशियल फ्रंट को, करियर फ्रंट को पहले सुधारेंगे। ये भी एक पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन की तरफ आए। अगर इनके करियर फ्रंट पर इन्हें कुछ चीज़ें सही करनी है तो वो ये कर सकें। और साथ ही साथ जैसे कि मैंने आपको बताया कि गिव अप नहीं करेंगे और आपसे दोबारा से एक मौका मांगेंगे इस कनेक्शन पर वर्क करने के लिए। और उस वक्त शायद आप रेडी भी हो जाओगे पूरी तरीके से कि इन्हें दोबारा से एक मौका आप दे सको। तो यही आप लोगों की एनर्जीज शिफ्ट हो रही हैं इस फुल मून पर गाइस। तो अकॉर्डिंग टू मी दीज आर द रियली वेरी पॉजिटिव शिफ्ट। अब देखते हैं कि आपके स्पिरिट गाइड्स और यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनकी तरफ से क्या साइन है आप लोगों के लिए। तो आपके स्पिरिट गाइड्स आपसे यही कहना चाहते हैं कि वी विल लाइट द पाथ टू न्यू पॉसिबिलिटीज़ फॉर योर फ्यूचर, स्टे अवेयर। तो ऑफ कोर्स गाइस, अगर आप या आपके मैस्कुलिन किन्हीं बातों को लेकर कंफ्यूज हैं तो आपके स्पिरिट गाइड्स आपसे यही कह रहे हैं कि आपके उस पाथ पर आपके स्पिरिट गाइड्स कुछ ऐसी पॉसिबिलिटीज़ वाली लाइट बना कर रखेंगे ताकि आप अपना फ्यूचर बहुत ही क्लियरली देख सकें और उसी डायरेक्शन को आप फॉलो कर सकें, जो डायरेक्शन आपको एक टेम्परेंस, आपकी लाइफ में अगर बैलेंस नहीं है तो वो बैलेंस की तरफ आप लीड किए जाएं। ऑलराइट, तो यही आपके स्पिरिट गाइड्स एंड यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं गाइस। आई होप ये जो भी शिफ्ट है आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा होगा। इफ़ यस देन प्लीज़ डू लाइक माय वीडियो। और अगर आपको लगता है कि ये जो ग्रुप है आप लोगों से बिलोंग नहीं करता तो यू कैन चूज सम अदर ग्रुप एज वेल। प्राइवेट सेशन के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो मेरी गिवन डिटेल्स पर गाइस। तो मिलते हैं बहुत जल्द अपनी अगली रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। वेलकम ग्रुप 2। तो आपके और आपके पर्सन की एनर्जीज इस फुल मून शिफ्ट पर क्या कहती हैं यही हम जानेंगे गाइस। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो, फेथ, प्रोटेक्शन एंड सरेंडर। तो ये जो भी आपके पर्सन हैं गाइस, इनकी एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा लो मुझे शो हो रही हैं। इनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा एक डार्केस्ट फेज़ या साइकिल चल रहा है, ये इनका कार्मिक साइकिल भी आप कह सकते हो, जहाँ पर ये बिल्कुल भी खुश नहीं हैं, उदास हैं, किसी बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। और ये सिचुएशन हो सकता है आपसे रिलेटेड हो सकती है। अगर रिसेंट इवेंट्स में या फिर पास्ट कुछ टाइम पहले वाले इवेंट्स में अगर इनके साथ आपकी किसी बात को लेकर लड़ाई हुई थी, या फिर इस पर्सन से अगर आप एक बिट्रेयल फील करते हो, अगर इन्होंने आपको जाने अनजाने में धोखा दे दिया, या फिर आपके साथ एक अनफेयर वे में अगर ट्रीटमेंट रखी थी, तो इस बात से इनको काफ़ी ज़्यादा समझ लो एक गिल्ट है, पछतावा है, रिग्रेट है। बट क्योंकि इनकी एनर्जीज एक फेथ वाली हैं, इसलिए इनको यकीन है ये जो भी साइकिल है ये एंड हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने जो भी किया वहाँ पर इनके इंटेंशंस गलत नहीं थे, जाने अनजाने में इनसे मिस्टेक्स हो गई थी और हो सकता है आपने इनसे वॉक अवे किया है। यहाँ पर आप लोगों की एनर्जीज प्रोटेक्शन वाली हैं, तो 100% आई एम डबल श्योर नाउ कि आप लोग इनसे वॉक अवे हुए हो और इनसे खुद को आप एक प्रोटेक्शन में बनाकर रखते हो। दोबारा से इस पर्सन पर शायद आप ट्रस्ट नहीं करना चाहते, और ये इनको नज़र आता है गाइस कि आप इनसे बचने की कोशिश करते हो। वो दोबारा से ट्रस्ट आप कभी अपने अंदर बिल्टअप नहीं कर पाओगे, ये शायद सारी चीज़ें देखते हैं। लेकिन क्योंकि इनकी एनर्जीज एक फेथ वाली बनी हुई हैं, हो सकता है ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगे, और जब ये खुद से कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आपको मना नहीं पा रहे हैं, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा कोशिश भी की होगी। जब ये कोई चेंज नहीं देख पाते हैं तो हो सकता है इन्होंने खुद को यूनिवर्स पर और डिवाइन पर सरेंडर किया है, और इनका भरोसा आप पर नहीं डिवाइन पर है और यूनिवर्स पर है। इनको लगता है कि आप इनकी तरफ एक बार लौट आओगे दोबारा से और इन पर भरोसा रख पाओगे दोबारा से, जो कि अभी शायद इनको बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा। इनकी एनर्जीज बहुत ही ज़्यादा सैड मैं कह सकती हूँ, हेवी कह सकती हूँ। इन्होंने अपना इंटरेस्ट शायद खो दिया। ये अगर किसी चीज़ को लेकर बहुत ही ज़्यादा पैशनेट थे, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगी, अगर आप दोनों एक ही ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो या फिर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप इकट्ठे हो,
तो आपने देखा होगा इनका परफॉर्मेंस शायद बहुत ही ज़्यादा डाउन हो गया होगा। ये उस तरीके से आपको पहले की तरह खुश शो नहीं होते होंगे, बहुत ज़्यादा सैड नज़र आते होंगे। जैसे कि समझ लो किसी का सब कुछ छिन गया, खो गया, और जब ऐसा इंसान अपनी ज़िंदगी को जी रहा होता है तो उसकी ज़िंदगी बहुत ही क्लियरली शो होती है सभी के आगे कि ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में वो उम्मीद खो चुका है या फिर जीना इसने छोड़ दिया है। तो इनकी जस्ट ऐसी ही मैं हालत देख रही हूँ। बट दिल से अगर इनके दिल में आप झांक कर देखोगे, दे रियली ट्रस्ट गॉड, और इनको भगवान पर बहुत ज़्यादा विश्वास है, इसीलिए इन्होंने अपनी सारी फीलिंग्स, अपनी सारी एनर्जीज सरेंडर कर दी हैं यूनिवर्स की तरफ। अब मैं ये नहीं जानती गाइस कि इन्होंने आपके साथ ऐसा क्या बिट्रेयल रखा है, क्या धोखा इन्होंने आपको दिया है, जो आप इनसे काफ़ी ज़्यादा एक फियरफुल एनर्जीज में मुझे नज़र आ रहे हो। आप बिल्कुल भी इस पर्सन की तरफ किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। हो सकता है मे बी आपको इन्होंने बहुत ही एक डीपेस्ट वे में आइदर हर्ट किया है, फिर डिसअपॉइंट किया है, या फिर धोखा इन्होंने अगर आपको दिया है, तो आप दोबारा से इनकी तरफ कोई शायद भरोसा नहीं दिखाना चाहते या फिर नहीं कर पाओगे। आपने खुद को प्रोटेक्ट करके रखा है। इस पर्सन से ज़्यादातर आपको डर है, किसी बात को लेकर आपको फियर है, और इसी वजह से तो आप भी यूनिवर्स की तरफ खुद को सरेंडर करते हो। आप शायद ये कहते होंगे यूनिवर्स से या गॉड से कि इस पर्सन से मुझे बचाएं, या फिर ऐसी कोई सिचुएशन मेरी लाइफ में अब दोबारा ना आए। आपने बहुत मुश्किल से शायद अपने आप को संभाला होगा, और इसीलिए आप नहीं चाहते दोबारा से ऐसी मेस्ड अप सिचुएशंस में आप स्टक हो जाएं। और ये पर्सन जब भी आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं या फिर एक कोई हल्का सा भी अप्रोच दिखाने की कोशिश करते हैं, तो आइदर आप इनसे वॉक अवे हो जाते हो या फिर इनकी तरफ पहले की तरह बिहेवियर नहीं रख पाते। इट इज़ नॉट यू, ये आपका अंदर का डर है, और ये इस पर्सन को शायद पता होगा कि अब चीज़ें उस तरीके से ये ठीक तो नहीं कर सकते, लेकिन क्या पता इन द डिवाइन टाइमिंग ये पॉसिबल हो सके। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया, ये पर्सन हो सकता है स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करते हैं और इनको यूनिवर्स पर बहुत ज़्यादा भरोसा होगा। आप पर भरोसा हो ना हो, इनको यकीन है उन डिवाइन पावर्स पर, और इनको लगता है जब चीज़ें बिगड़ी थी और तब चीज़ें इनके कंट्रोल में नहीं थी, तो जब ठीक होंगी तब भी वहाँ पर किसी का कंट्रोल नहीं होगा। तो जो होगा यूनिवर्स के हिसाब से ही होगा, डिवाइन के हिसाब से ही होगा। तो ये उन सारी चीज़ों के बारे में आप ज़्यादा नहीं सोचते, लेकिन आपके तरफ बहुत ही ज़्यादा एक फेथफुल एनर्जीज में ये बने हुए हैं। ऑलराइट, इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं गाइस टू नो मोर अबाउट द सिचुएशन। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ कप्स। तो इनके एनर्जी से बहुत ही ज़्यादा क्लियरली मुझे शो हो रहा है गाइस, मे बी ये अपनी जो भी कोशिशें हैं या फिर जो भी एक ट्राई देना था, जो भी आपको मनाने की कोशिश थी या फिर जो भी ये कर सकते थे, इन्होंने वो सारी चीज़ें कर दी, और आपकी तरफ से शायद किसी तरह का कोई रेसिप्रोकेशन या रिस्पॉन्स इन्हें उस वे में शो नहीं होता होगा। अब इन्होंने वो सारी कोशिशें करना भी छोड़ दिया होगा गाइस, और ये भी अपने उन पावर्स में खुद को वापस से बिल्टअप करने की कोशिश कर रहे हैं। दे आर रियली वेरी होपफुल एंड दे आर रियली वेरी फेथफुल टूवर्ड्स द यूनिवर्स, नॉट टूवर्ड्स यू। और क्योंकि इनको पता है आपकी ज़िंदगी में किसी बात को लेकर कोई कमी नहीं है और शायद इनकी ज़रूरत भी आपको नहीं होगी, और मे बी मोस्ट ऑफ द केसेस में ये आपको किसी और के साथ देख रहे होंगे। अगर आपकी लाइफ में कोई और कनेक्शन है तो इनको बहुत ही क्लियरली शो होता है कि शायद आप आइदर किसी के साथ एक कनेक्शन में होंगे या फिर आप किसी और पर्सन को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे होंगे। इनको अगर आपके बारे में बहुत सारी बातें पता हैं तो दे मस्ट बी नोइंग कि अगर आप अपनी लाइफ में सिंगल हो तो आप शायद शादी की प्लानिंग कर रहे होंगे, और इनकी तरफ आप कोई रेसिप्रोकेशन या रिस्पॉन्स नहीं देना चाहते। ये शायद दूर से बैठकर आपको ऑब्जर्व करते होंगे और ये सारी चीज़ें ये देखते होंगे, नोटिस करते होंगे, मैं यही कहूँगी।
बट फिर भी मैंने जैसे कि आपको बताया, ये सब कुछ देखने के बावजूद भी इनको एक उम्मीद है, भरोसा है यूनिवर्स पर, राइट? और आपकी एनर्जीज यहाँ पर द एम्परस, 2 ऑफ सोर्ड्स, डेथ एंड द सन वाली है। तो देर इज़ नो डाउट इन इट, आप अपनी लाइफ में जहाँ पर भी हो, आप इनके बगैर खुश हो। आप शायद इस पर्सन के बारे में अगर जब भी सोचते हो तो शायद अपना माइंड आप डाइवर्ट कर लेते हो। आपको इस पर्सन के लिए कुछ सोचना भी नहीं है। मतलब ये नाराज़गी कह सकते हो, या फिर डेप्थ ऑफ दैट पेन जो इन्होंने आपको दिया है, उस पेन से शायद आप हील हो चुके हो और अब आप दोबारा उसी पेन के बारे में ना तो सोचना चाहते हो या ना ही एक रिस्क लेना चाहते हो दोबारा से। शायद आप इस पर्सन के बारे में सोचते होंगे और जब भी आप सोचते हो तो वो पेन आपको शायद याद आता होगा कि कितनी मुश्किल से आपने खुद को वहाँ से हील करवाया है और कितना ज़्यादा आपको स्ट्रगल करना पड़ा था वापस से एक सन वाली एनर्जीज में आने के लिए। मतलब एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच में आपको वापस से कम बैक करने के लिए कितना आपको टाइम लग गया और बहुत मुश्किलों से आपने खुद को संभाला होगा गाइस। आप दोबारा से इस पर्सन के लिए उन्हीं सारी एनर्जीज में कम बैक नहीं कर सकोगे, ये शायद आपने सोच लिया है। आपके हिसाब से आपने एक यहाँ पर एंडिंग सिचुएशंस क्रिएट कर दी होंगी, लेकिन एक मैं कह सकती हूँ ना, आप फिर भी एक बहुत ही ज़्यादा लीस्ट वे में, फॉर एग्जांपल 10%, एटलीस्ट 10% आप इस पर्सन के बारे में सोचते हो कि क्या मैं कम बैक कर जाऊँ वहाँ पर। बट फिर जब आपको वो सारी चीज़ें याद आती हैं कि कितना ज़्यादा आपको एक पेन मिला था इस पर्सन से और कितना बड़ा धोखा इस पर्सन ने आपको दिया है, तो आप दोबारा से अपने माइंड को मेकअप कर लेते हो और ख़ुद को उन एनर्जी से रिलीज़ कर लेते हो। मतलब आपने यूनिवर्स पर एक अपने उस पेन को रिलीज़ किया है। जब आपने यूनिवर्स पर पेन को सरेंडर कर दिया है तो आप सोचते होंगे कि अब ये यूनिवर्स का काम है टू प्रोटेक्ट मी। आप लोगों का भी भरोसा यूनिवर्स पर ही है, लेकिन यहाँ पर आप इस पर्सन के लिए होपफुल नहीं हो। आप शायद उस पेन को दोबारा से नहीं झेलना चाहते। इन सारी बातों को लेकर आपने यूनिवर्स पर अपनी सारी सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, प्रोटेक्शन यूनिवर्स पर सरेंडर किया है कि अब ये यूनिवर्स की ड्यूटी है कि मुझे प्रोटेक्ट करे, मुझे संभाले और मुझे किसी पेन में या फिर किसी रिस्की सिचुएशन में जाने से रोके। यू नो, this is how you guys thinking about this person. तो finally where the situation is leading, यहाँ पर King of Cups, 6 of Cups, the Moon and the High Priestess वाली एनर्जीज मुझे आप लोगों के आउटकम के लिए शो हो रही हैं। तो ऑफ कोर्स गाइज यहाँ पर एक रिकंसिलेशन में देख सकती हूँ। आई नो ग्रुप 2 आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है इस पर्सन की लाइफ में कम बैक करना, लेकिन ये पर्सन सच में आपसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं और शायद आप इनके प्यार को डिनाई नहीं कर सकते। और आपको बहुत अच्छे से पता है कि इस पर्सन ने आपको दर्द उतना ही दिया होगा, बहुत बड़ा धोखा इन्होंने आपको दिया होगा, लेकिन दिस पर्सन रियली लव्स यू। और इनकी यहाँ पर मुझे लविंग एनर्जीज शो हो रही हैं। ये पर्सन शायद अभी बहुत कुछ सीख चुके हैं। इन्होंने जो भी आपको धोखा दिया था या फिर जो भी इन्होंने आपके साथ एक बिट्रेयल रखा था, उस पर्टिकुलर से सिनेरियो के चलते इन्होंने लाइफ के काफ़ी सारे लेसन सीख लिए हैं। अब ये शायद मुझे लगता है कि समझ गए कि इन्होंने कितनी बड़ी मिस्टेक की थी और आपको अगर इन्होंने ग्रांटेड ले लिया था, आपको अगर इन्होंने चीट किया था, तो इस चीज़ का इन्हें भी भुगतान करना पड़ा है। इनको भी बहुत सारे लेसन्स सीखने पड़े हैं, इनको भी पनिशमेंट मिली होगी यूनिवर्स की तरफ से। तो ये कमबैक ज़रूर करना चाहेंगे गाइस, अगर आप इन्हें अलाउ करते हो, क्योंकि यहाँ पर द मून एंड द हाई प्रिस्टेस वाली एनर्जीज यही कहती हैं कि इट इज़ टोटली अप टू यू। अगर आप इस पर्सन को अलाउ करते हो, क्या आप इस पर्सन पर दोबारा से अगर एक भरोसा लेकर आ सकोगे इन द कमिंग टाइम, तो ज़रूर आपके सामने ये पर्सन अपनी वो लॉयल्टी, वो डिवोशनैलिटी शो कर पाएंगे कि ये आप ही से प्यार करते हैं और आपके बगैर इनकी ज़िंदगी में कोई और नहीं है।
क्योंकि इनके बिहेवियर से तो शायद आपको पता चल ही जाता होगा कि इस पर्सन ने अपना वो एक एलिमेंट ही छोड़ दिया है, इन्होंने समझ लो जीना ही छोड़ दिया है, और ये बार बार उसी एक पर्टिकुलर से टॉपिक के बारे में सोचते रहते हैं। और अगर इन कमिंग टाइम आप इनके टूवर्ड्स वो भरोसा अगर दोबारा से शो कर सकोगे तो ये पर्सन अपनी वो लॉयल्टी आपके सामने साबित कर सकेंगे और अपना प्यार भी आपके आगे प्रूफ कर सकेंगे गाइस। तो इट इज़ रियली अप टू यू कि आप इन्हें वो चांस देना चाहते हो या नहीं। तो इसी सिचुएशन में आपके स्पिरिट गाइड्स और आपके एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो, स्प्रेड योर विंग्स एंड फ्लाई, वी आर प्राउड ऑफ यू। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर इवन एक जजमेंट वाली भी एनर्जीज हैं, तो इट मीन्स दैट आपको खुद को एक दोबारा से चांस देकर देखना चाहिए। अगर आपने खुद को कहीं से रिस्ट्रिक्ट करके रखा हुआ है, अगर आपने खुद के सराउंड एक बहुत ही ज़्यादा एक प्रोटेक्टिव शील्ड बना कर रखी है, आप खुद को किसी बात के लिए बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते हो, बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटिव रहते हो हर अप्रोच में, तो गाइज आपके स्पिरिट गाइड्स आपसे यही कह रहे हैं कि जस्ट स्प्रेड योर विंग्स एंड फ्लाई। जब तक आप एक रिस्क नहीं लोगे आप उड़ नहीं पाओगे। फाइन। एंड जजमेंट की एनर्जीज यही कहती हैं कि एक और दोबारा से मौका, आइदर आप खुद को एक दोबारा से अपॉर्चुनिटी दे सकते हो, अगर आप अभी भी सिंगल हो, आपकी लाइफ में कोई और नहीं है, तो इस पर्सन को दोबारा से आप चांस देकर देख सकते हो। और सच में अगर आपको लगता है कि ये पर्सन आपके काबिल हैं और ये पर्सन बिल्कुल ही अब सुधर गए हैं, तो आप इन्हें एक ट्राई देकर देख सकते हो। क्योंकि इस सजेशन का एक और भी मीनिंग ये है गाइस, जब तक आप इस पर्सन को मौका नहीं दोगे तो ये शो कैसे कर पाएंगे कि ये चेंज हुए हैं या नहीं, कि अब आप इन पर ट्रस्ट कर सकोगे या नहीं। तो जस्ट एक स्पेक्टेटर बनकर भी आप इन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रखकर देख सकते हो, इन्हें एक टेस्टिंग सिचुएशंस में डालकर देख सकते हो कि ये सच में बदल गए हैं या नहीं। जब तक आप अपॉर्चुनिटी इनकी तरफ प्रेजेंट नहीं करोगे तब तक ये कैसे प्रूव कर पाएंगे गाइस। तो यही आपसे कहा जा रहा है कि एक अपॉर्चुनिटी, यहाँ पर जजमेंट वाली एनर्जीज हैं, आप जजमेंट तभी रखिएगा इनको एक मौका देने के बाद। अगर उस वक्त भी ये फेल हो जाते हैं तब आप इनसे वॉक अवे फाइनली कर सकते हो। लेकिन क्या पता अगर ये जीत गए तो, और अगर ये उस टेस्ट में पास हो गए तो, और आपको पछताना ना पड़ा तो यही आपके स्पिरिट गाइड्स और एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि एक मौका उन्हें देकर देखना चाहिए गाइस। तो आप लोगों के लिए आज के शिफ्ट में बस इतना ही था गाइस। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आपको लगता है कि ये आप लोगों का ग्रुप नहीं है तो यू कैन चूज सम अदर ग्रुप फ्रॉम द लिस्ट। मिलते हैं बहुत जल्द अपनी अगली रीडिंग्स में। अगर आप लोग प्राइवेट सेशन चाहते हो तो मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, स्टे पॉजिटिव, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। वेलकम ग्रुप 3। तो आपके और आपके पर्सन की इस फुल मून पर एनर्जीज का शिफ्ट क्या कहता है यही हम जानेंगे गाइस। जैसे कि यहाँ पर आप लोग कार्ड्स में देख सकते हो, प्योरिटी, द अनएक्सपेक्टेड एंड द बिगिनिंग्स। सबसे पहले तो जो मैं यहाँ पर एनर्जीज देख रही हूँ, दीज आर द वेरी प्रॉमिसिंग एंड वेरी ब्यूटिफुल एंड पॉजिटिव शिफ्ट गाइस। जिसने भी ग्रुप 3 चूज किया है उन लोगों को मैं कॉन्ग्रेचुलेट कहना चाहूँगी कि यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में बहुत ही ब्यूटीफुल अनएक्सपेक्टेड चेंज आने वाला है, और ये फुल मून आप लोगों के लिए ढेर सारी ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है गाइस। तो यहाँ पर प्योरिटी ये आपके पर्सन की एनर्जीज हैं। अगर आपके पर्सन के साथ आपकी किसी बात को लेकर डिस्कशन हो रही थी, या फिर आप दोनों फ्यूचर के बारे में कुछ डिसाइड करना चाहते हो, लेकिन किसी भी बात को लेकर एक क्लैरिटी आपके पर्सन को और आपको शो नहीं होती थी, फाइन, तो अब आपके पर्सन एक क्लैरिटी में आ रहे हैं गाइस इस फुल मून के इफेक्ट्स के चलते। मे बी दे विल सी द क्लियर पाथ अहेड ऑफ देम, राइट। अब ये देख सकेंगे कि इन्हें एग्जैक्टली करना क्या है, इन्हें कैसे आगे बढ़ना चाहिए, और किस वे में इस पाथ को ये लीड कर सकें। मतलब अब ये अपने थॉट्स में बहुत ही ज़्यादा प्योर हैं गाइस, और इनकी इंटेंशंस भी प्योर हैं। मैं यहाँ पर एक बहुत ही लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप देख पा रही हूँ। अगर आप लोग ऑलरेडी एक कनेक्शन में बने हुए थे और चीज़ें आपकी इन बिटवीन अगर ख़राब हुई थी, इन्होंने आपको अगर कमिटमेंट दिया था, फिर चीज़ें बिगड़ गई,
फिर ये वॉक अवे हो गए या फिर आप वॉक अवे हो गए। एक समझ लो ऑन एंड ऑफ कनेक्शन अगर ये रहा है तो उन लोगों के लिए मैं ज़रूर कहूँगी गाइस कि अब आपके पर्सन बहुत ही क्लियर हेडेड हैं। इनको पता है कि ये वॉक अवे तो नहीं करना चाहते। यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड वाली भी एनर्जीज हैं। हो सकता है आप लोगों ने इस पर्सन को लेकर एक समझ लो परसेप्शन ऑलरेडी बना कर रखा है कि ये पर्सन ऐसे ही करेंगे, एक ऑन एंड ऑफ सिचुएशंस में ही बने रहेंगे, कभी चेंज नहीं होने वाले, यू नो। तो अब आपको एक सरप्राइज मिलने वाला है गाइस। कुछ यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड वे में चेंज होने वाला है। आप देख सकोगे कि इस पर्सन की एक समझ लो पर्सनालिटी में चेंज आया है, एक बिहेवियर में चेंज आया है। इवन जब ये कम्युनिकेट करेंगे आपसे तो वहाँ पर भी आप एक चेंज देख सकते हो। चेंज ये है, और एक आप लोगों के लिए अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन ये है कि ये पर्सन अब इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहेंगे। मतलब दे आर रियली वेरी क्लियर। अब इनको पता है कि इनके इंटेंशंस इस कनेक्शन को लेकर क्या कहते हैं, और ये वॉक अवे तो बिल्कुल नहीं होना चाहेंगे, और ये इस सिचुएशन पर भी काम करेंगे, और साथ ही साथ अपने जो भी थॉट्स हैं ये खुल के एक्सप्रेस कर सकेंगे। अगर काफ़ी टाइम से इन्होंने आपको एक लिम्बो में रखा हुआ था, ना तो ये आपसे अपने प्यार का इजहार कर पाते थे, या फिर ये आपसे क्या कहना चाहते हैं, इस कनेक्शन में आगे क्या करना चाहते हैं, अगर ये बिल्कुल ही आपसे नहीं डिस्कस करते थे, तो अब आप देख सकोगे कि ये आप इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहेंगे। यहाँ पर बिगिनिंग्स की जो एनर्जी है, इट इज़ द कन्फर्मेशन, एंड मैं कहूँगी इट इज़ द रिकन्फर्मेशन के आप लोगों की लाइफ में इस पर्सन के साथ एक नई बिगिनिंग की शुरुआत होने वाली है। और ये बिगिनिंग्स आप में से कईयों के लिए एक मैरिज की भी इंडिकेशन शो करती है गाइस, के बहुत लोग एक मैरिज बॉन्ड में यहाँ पर बंधने जा रहे हैं। आप लोगों की लाइफ बिल्कुल ही चेंज होने वाली है। यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड वाली एनर्जीज में यही कहूँगी, इस पर्सन की तरफ से आप एक अनएक्सपेक्टेड वे में रीच आउट एक्सपेक्ट कर सकते हो। मतलब ऑल ऑफ अ सडन आउट ऑफ द ब्लू ये आपके सामने पहुंच जाएंगे गाइस, या फिर आपने इस पर्सन को लेकर जो भी एक परसेप्शन रखा था, या फिर एक प्लानिंग समझ लो, अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन इस टाइम तक मेरे पास लौटने चाहिए, तो ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर कुछ अनएक्सपेक्टेड होगा। जो आपने सोचा है ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, उसके बिल्कुल ही एक अनएक्सपेक्टेड वे में आप लोगों की लाइफ में कुछ होने वाला है, जिससे आप हैप्पीली सरप्राइज होगे, और आपकी एक्सपेक्टेशन से पहले ही हो सकता है या आपकी लाइफ में अपीयर हो जाए, और आपकी तरफ कोई ऐसा प्रपोजल या कमिटमेंट ऑफर करें जो शायद आपने कभी सोचा ही ना हो। कहने का ये मतलब है, इस पर्सन को लेकर आपने कई सारी बातें सोच ली हैं, और आपको लगता है कि ये सारी बातें ऐसे ही अंदाज में प्रोसीड होंगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर आपके लिए फुल मून का जो ये शिफ्ट है, ये यही कहता है कि जो भी आपकी लाइफ में होने वाला है, इट विल बी टोटली अनएक्सपेक्टेड। सब कुछ आपकी एक्सपेक्टेशन से हट कर होगा। आर यू गाइज गेटिंग माई पॉइंट? लेकिन ये सारी चीजें आपको हैप्पीली सरप्राइज करेंगे। ऑलराइट, तो आप लोगों की लाइफ में एक पॉजिटिव बिगिनिंग्स जरूर 100% आने वाली है, क्योंकि अब आपके पर्सन क्लियर वे पर सोच सकते हैं। अब इनको पता है इन्हें क्या करना है। ऑलराइट, इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं टू नो मोर अबाउट द सिचुएशन। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो, किंग ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, द वर्ल्ड एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। इन एनर्जी से बहुत ही क्लियरली शो हो रहा है गाइस कि इस पर्सन ने काफ़ी लंबे समय तक आपको इंतज़ार करवाया होगा। आइदर ये एक करियर के बहाने से आपसे दूर चले गए थे। यहाँ पर एक लिटरल डिस्टेंस देख सकती हूँ मैं। आइदर आपने अपने करियर के लिए इनसे वॉक अवे किया था, या फिर इन्होंने अपने करियर के लिए आपसे वॉक अवे किया था, जिसकी वजह से आप दोनों के ही बीच में एक सेपरेशन बन गया था, और काफ़ी लंबा समय यहाँ पर बीत गया। 1 साल, 2 साल, और बहुत लोगों के लिए हो सकता है 3 साल भी बीत गए होंगे। अब इस पर्सन को हो सकता है अपने करियर में वो तरक्की मिल चुकी है, एक प्रोग्रेस इन्होंने अपनी लाइफ में बना लिया है, अब एक स्टैब्लिश्ड पर्सन बन गए होंगे। अब और भी आपको इंतज़ार करवाना, ये आपके साथ एक इनजस्टिस होगा, और ये इस पर्सन को पता है, इसलिए आपके तरफ ये बहुत जल्द अपना वो लव ऑफर लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। आप दोनों के बीच में अगर एक समझो लिटरल जर्नी भी लगता है,
तो बहुत जल्द शायद यही सरप्राइज ये आपको देंगे। ये उस जर्नी को तय करके आपके सामने आउट ऑफ द ब्लू अपीयर हो जाएंगे गाइस। तो ये भी सिनेरियो मैं देख रही हूँ यहाँ पर। दे आर रियली वेरी मच क्लियर नाउ। इनकी लाइफ में अब वो चेंज शायद आ चुका है, जिस चेंज का ये भी शायद इंतजार कर रहे थे कई टाइम से। इसलिए अगर ये आपकी तरफ कोई कमिटमेंट नहीं दे रहे थे तो वजह यही रही होगी। इनकी लाइफ के भी कुछ स्ट्रगल्स रहे होंगे गाइस, फाइनेंशियल स्ट्रगल्स या फिर कोई अगर और मैटर है, तो इस वजह से ही इन्होंने आपको इतना लंबा इंतज़ार करवाया। अब ये बिल्कुल ही रेडी हैं गाइस, इसलिए आपकी तरफ ये आगे बढ़ रहे हैं। तो ऑन दी अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड द जजमेंट। तो ऑफ कोर्स गाइज यहाँ पर आपने इस पर्सन के लिए काफ़ी लंबा इंतज़ार किया है, जो कि बहुत ही क्लियरली शो हो रहा है। और आप लोगों ने यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एक इन्वेस्टमेंट भी रखा होगा इस कनेक्शन पर। आपने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रखा होगा। हमेशा आप ही एक अनकंडीशनैलिटी बना कर रखते थे और इस कनेक्शन को सेव करने के लिए आपने हमेशा कोशिशें की। लेकिन इस बार शायद आपने इनकी तरफ कोई डेडलाइंस रखी होंगी। आपने शायद इनसे ये कहा होगा कि आप इस पर्टिकुलर से टाइम तक इनका इंतज़ार करोगे। अगर ये उस वक्त तक कोई रिस्पॉन्स या रेसिप्रोकेशन नहीं शो करते हैं तो आप इनसे वॉक अवे हो जाओगे, क्योंकि आपने इनसे कहा होगा, बहुत ही क्लियर वे में आप इनसे कह चुके होंगे कि आपकी भी जिंदगी है, आपको भी सेटल होना है, आपका भी करियर है। अगर आपके फैमिली वाले आपको प्रेशराइज करते हैं फॉर द मैरिज थिंग एंड ऑल, आपको भी अगर अपनी लाइफ में सेटल होना है तो आपने इन्हें एक डेडलाइन दे रखी होगी। आपने इनसे ये कहा होगा कि इस पर्टिकुलर से टाइम तक अगर आप कम बैक करते हो तो आप इनके साथ आगे बढ़ोगे, एक दोबारा से आप इनको मौका दोगे। अगर ये उस गिवन टाइम तक नहीं लौटते तो आप शायद वॉक अवे हो जाओगे, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में भी यहाँ पर मैं देख सकती हूँ 2 तरह की सिचुएशंस होंगी। आइदर आप भी करियर ओरिएंटेड पर्सन होंगे गाइस, या फिर आपकी लाइफ में ऑलरेडी कोई प्रपोजल होगा और जहाँ पर आप आगे बढ़ सकते हो अगर ये नहीं आते हैं तो। शायद आपने ऐसा ही कोई सिनेरियो सेट करके रखा था और आपने इस पर्सन की तरफ कोई टाइम दिया होगा। तो अनएक्सपेक्टेड आपकी लाइफ में यही होने वाला है। जो भी आपने यहाँ पर प्लानिंग सेट करके रखी है, राइट, कि इसी चीज में चीजें होनी चाहिए, अगर नहीं होती हैं तो आप ये करोगे। आपने कुछ मतलब अपने दिमाग में सेट करके रखा होगा, क्योंकि आपकी यहाँ पर एनर्जीज क्वीन ऑफ सोर्ड्स की शो हो रही हैं। आप बहुत ही ज्यादा क्लियर वे में इनसे कम्युनिकेट कर चुके हो। आप अपनी लाइफ में भी बहुत ही ज्यादा एक प्रैक्टिकल अप्रोच बनाकर रखते हो और ब्लैक एंड वाइट में आप चीज़ों को डिसाइड करते हो, आइदर ब्लैक और वाइट, और बीच की चीज़ें आपके लिए काम नहीं करेंगी। तो इस तरह की शायद आप पर्सनालिटी होंगे और इस पर्सन को आपने कई दफ़ा मौका दिया होगा, फिर भी अगर इनकी तरफ से वो रेसिप्रोकेशन, वो रिस्पॉन्स आपको नहीं मिला तो शायद आपने फाइनली डिसाइड किया होगा कि इस पर्टिकुलर से गिवन टाइम तक अगर ये लौटते हैं तो फिर सही है, अगर ये नहीं लौटते तो फिर आप इनसे वॉक अवे हो जाओगे और ये अपना वो एक सेकेंड चांस भी खो देंगे। तो इसीलिए ये पर्सन अब बहुत ही ज़्यादा एक क्लियर थॉट्स में आ गए हैं। नाउ दे आर वेरी मच क्लियर विद देयर इंटेंशंस। अब इनको क्या चाहिए इनको समझ में आ गया है, इसीलिए आप लोगों के लिए एनर्जी बिगिनिंग्स की आई थी गाइस। तो ज़रूर आपके पर्सन अभी बहुत ज़्यादा श्योर हैं, डबल श्योर हैं, और ये इस कनेक्शन पर वर्क करना ज़रूर चाहेंगे। यहाँ पर आउटकम के लिए एनर्जीज हैं नाइट ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ कप्स। तो अगेन गाइस, आपके पर्सन यहाँ पर बहुत जल्द आपकी तरफ एक एक्शन लेने वाले हैं विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स एनर्जीज एंड जैसे कि यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज शो हो रही हैं, तो आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा सीरियस हैं आपको लेकर। इन्होंने हो सकता है कोई प्लानिंग्स अपने एंड पर बना ली हैं और ज़रूर ये आपके तरफ एक प्रोवाइडर बनना चाहते हैं। मतलब आपने जो भी इनसे डिमांड रखी है, जो भी आपने इनसे कहा है, भले एक वो एक डेडलाइन के चलते हो या फिर आपने इनसे एक कमिटमेंट भी अगर मांगा है, तो ये वो कमिटमेंट आपकी तरफ प्रेजेंट करना चाहते हैं। यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की एनर्जीज हैं। अगेन इट इज द रिकन्फर्मेशन के आपके पर्सन इस
कनेक्शन को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं। अगर आप लोग एक लव कनेक्शन में हो तो आप लोग बहुत जल्द एंगेज्ड होने वाले हो गाइस। अगर आप लोग एंगेज्ड हो तो बहुत जल्द आप लोग एक मैरिज बॉन्ड में बंधने वाले हैं। तो दीज आर रियली वेरी ब्यूटीफुल एंड पॉजिटिव एनर्जी शिफ्ट गाइस। ये शिफ्ट जिस किसी के साथ भी रेजोनेट कर रहा है तो वो लोग बहुत जल्द अपने पर्सन के साथ एक यूनियन या रीयूनियन में आने वाले हैं। तो इसी के साथ अब देखते हैं कि आपके स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स और यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप लोग कार्ड्स में देख सकते हो गाइस। गिव योर सेल्फ टाइम, बी काइंड टू योर सेल्फ एंड हील इन योर ओन वे एंड द हायरोफेंट। तो इन एनर्जीज के साथ मैं आपसे यही कहूंगी कि अपने आप को हद से ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन में मत रखा करें। अगर आपने डेडलाइंस दे रखी हैं तो हो सकता है आपने कुछ डेडलाइंस खुद को भी दे रखी होंगी। तो आपसे आपके एंजल्स यही कह रहे हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स यही कह रहे हैं कि अपने आप को भी टाइम दिया जाए, अपने खुद के साथ भी काइंड बिहेवियर रखा जाए। हर चीज़ एक रिस्ट्रिक्टेड मोड में नहीं चलती गाइस। एक एडजस्टमेंट, एक अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है यहाँ पर, क्योंकि मैंने जैसे कि आपको बताया था आप लोगों की एनर्जीज एक क्वीन ऑफ सोर्ट्स की बनी हुई हैं। आप हमेशा एक डेडलाइन बनाकर चलते हो, तो इस हद तक भी एक रिस्ट्रिक्टेड मोड सही नहीं होता गाइस। डेडलाइंस के साथ कुछ नहीं होने वाला, आपको फ्लेक्सिबिलिटी में आना चाहिए। और क्योंकि यहाँ पर द हेरोफेंट वाली एनर्जीज हैं, आप बहुत ही ज़्यादा प्रिंसिपल्स को फॉलो करने वाले पर्सन होंगे। और जहाँ पर लव है वहाँ पर एक अनकंडीशनैलिटी ज़रूर होनी चाहिए गाइस। तो जब आप किसी पर्सन की तरफ एक लविंग एंड एक अनकंडीशनल एनर्जीज में बने हुए हो तो रिमेंबर वन थिंग, वो भी आपको उसी वे में रेसिप्रोकेट करेंगे। क्योंकि जब आप किसी को अनकंडीशनल लेवल पर देते हो तो वो अनकंडीशनल वे पर ही आपके टुवर्ड्स रिसीव भी होगा गाइस। तो हद से ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन में ना रहें, यही आपके एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स एंड यूनिवर्स आपसे कहना चाहता है कि अपने अंदर वो काइंडनेस लेकर आइए और खुद को हील करते रहिए। और जब आप खुद को हील करोगे तो आप अगले पर्सन की भी सिचुएशनशिप को समझ पाओगे, उस पर्सन के भी आप दर्द को फील कर पाओगे। और जब आप ये सारी चीज़ें फील कर सकोगे तो आपके अंदर वो रिस्ट्रिक्शंस खत्म हो जाएंगे गाइस। आप एक फ्लेक्सिबिलिटी में आओगे, अनकंडीशनैलिटी में आओगे। और जब आप ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस करोगे तो आपकी ज़िंदगी में कभी आपको डेडलाइंस रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, उससे पहले ही आपकी सारी विशेस फुलफिल की जाएंगी। यही आपके एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स आपसे कहना चाहते हैं। तो वैसे भी आप लोगों की लाइफ में बहुत ही जल्दी एक न्यू बिगिनिंग की शुरुआत होने वाली है गाइस। तो आई होप इन सारी गाइडेंस को भी आप फॉलो करोगे जो भी यूनिवर्स आपसे कहना चाहता है। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो मेरी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा गाइस। और अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशन सीख कर रहे हो तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।